जब आप मलेशिया पहुंचेंगे तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है, बल्कि एक चीज़ नहीं है, 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। आप ये तो मैं मलेशिया के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन ये आप किसी भी कंट्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उन 3 चीज़ों में ये है कि नंबर 1, जब आप मलेशिया यहाँ कोलालमपुर आएंगे तो एयरपोर्ट से शहर कैसे आएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है शहर से बहुत बाहर है, तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आप टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी जो है बहुत महंगी पड़ेगी आपको। टैक्सी अभी कल मैं आया था यहाँ पे, तो टैक्सी वहाँ पे टैक्सी वाला 150 रिंगिट्स मांग रहा था। एक चीज़ और कि एक मलेशिया का रिंगिट जो है वो पाकिस्तान की 30 रुपये बनते हैं, तो 150 रिंगिट मांग रहा था, जो कि पाकिस्तानी 4,500 रुपये बनते हैं। तो अगर आपके पास पैसों का इशू नहीं है तो आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी में 1 घंटा लगेगा शहर पहुंचने में, लेकिन वहाँ पे बसेस है और बस में 2 घंटे लगेंगे शहर पहुंचने में। मैं तो यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये बुकित बिंतांग नाम का एरिया है, ये काफ़ी अच्छा है, सेंट्रल लोकेशन है। तो यहाँ तक 2 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट से। बस की टिकट सिर्फ 18 रिंगिट की है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 500 रुपये बनता है। आप वहाँ एयरपोर्ट पे किसी से भी पूछ लो, लेवल 2 जो है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे बसेस अवेलेबल है, बस का स्टेशन है। अगर आपको पता नहीं चला तो आप किसी से पूछ लो, किसी से भी वो आपको बता देगा। तो वहाँ जाके आप बस में बैठ जाइए, हर आधे घंटे के बाद एक बस निकलती है और उसमें आप आराम से जो है पहुँच सकते हैं यहाँ पे शहर। तो इस पे आप बहुत पैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जो बस का जब मरहला कंप्लीट हो जाए, दूसरी चीज़ है करेंसी। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पाकिस्तान से आएंगे तो आप पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें। पाकिस्तानी रुपीस जो है आप कहीं भी बाहर मत लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता। आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें और उसको डॉलर्स का आपको हर जगह अच्छा रेट मिलेगा और आसानी से जो है ना वो एक्सचेंज हो सकते हैं। तो एक दूसरी चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप एटीएम, आपके पास अगर है एटीएम कार्ड, तो उससे आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे एयरपोर्ट पे पहुंच जाए, वहाँ जाए, ज़रूरत के लिए कुछ थोड़े से पैसे निकाले, बाद में आप बाहर निकालें, बाहर विड्रॉ कर सकते हैं। तो करेंसी वो आप कभी भी मत लेकर आए, पाकिस्तानी करेंसी। तो करेंसी के बाद जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिम कार्ड हासिल करना। अगर आप 1 हफ्ते तक रहते हैं किसी कंट्री में तो सिम की लाजमी बात है आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाहर जब आप जाएंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल मैप वगैरह यूज़ करने के लिए, क्योंकि अक्सर जगह मालूम करने के लिए आपको जो है इंटरनेट चाहिए होता है, तो उसके लिए सिम ज़रूरी है। ये अभी मैं जा रहा हूँ, ये एरिया है बुकित बिंतांग का, काफ़ी मशहूर एरिया है यहाँ पे कोलालमपुर में। आप देख सकते हैं काफ़ी बना हुआ है, डेवलप्ड है, और यहाँ पे ट्रेन वगैरह चल रही है। शाम को बड़ा यहाँ पे अच्छा नज़ारा होता है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि जो सिम है वो आपके लिए लाजमी होती है। तो कल जब मैं आ रहा था तो मैंने एयरपोर्ट से सिम परचेज़ की, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी सिम की, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी। वहाँ मैंने 20 रिंगिट की एक सिम परचेज़ की, जिसमें 7 GB का जो है इंटरनेट डेटा था और 5 रिंगिट्स जो है उसमें बैलेंस था। बाद में जब यहाँ शहर में आया तो यहाँ पे सिम बहुत सस्ती, कम रेट पे पड़ रही थी, यानी 20 रिंगिट की यहाँ पे सिम पड़ रही थी 30 GB डेटा के साथ। यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी फास्ट होता है और छोटे छोटे शॉप्स बने होते हैं, जैसे ये शॉप्स हैं। तो यहाँ पे शॉप पे आप जाके आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, यानी सिम आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हर जगह पे अवेलेबल होती है छोटे छोटे शॉप्स में। तो आप बाहर जाए और वहाँ से परचेज़ कर लें। तो वही 20 रिंगिट की सिम जो मैंने एयरपोर्ट पे परचेज़ की थी वो यहाँ को आपको मिलेगी, लेकिन डेटा भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा चीज़ें होंगी उसमें, तो काफ़ी जो है सस्ता पड़ेगा। और एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि अगर 30 दिन से आप कम रहते हैं तो आपको रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है सिम, आप बग़ैर पासपोर्ट के परचेज़ कर सकते हैं।
तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर 30 दिन से ज़्यादा आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो फिर आपको पासपोर्ट देना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसका आप जहन में रखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।